जानवी कहाँ गई थी तुम? मैं पार्लर गई थी। जानवी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हें घर के बाहर जाना बंद करना होगा अपना। हाँ जानवी, वैसे भी अब तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, तो अब तुम अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है ये सब सीखो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें यही सब करना है। पिताजी, मैं तो ऐसे अमीर घर में शादी करके जाऊंगी जहां मेरा सारा काम नौकर चाकर कर लिया करेंगे। बेटा, जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा मायका हो ससुराल भी तुम्हें वैसा ही मिले। अगर तुम्हारी शादी किसी गरीब परिवार में हो गई तो? मेरी शादी और गरीब परिवार में? नेवर, ये कभी नहीं हो सकता माँ। इतना कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है। जानवी जितनी खूबसूरत और अमीर है, उतनी ही ज्यादा ये घमंडी भी है। वो जमनपुर शहर में अपने बड़े से घर में अपने अमीर माता पिता हरीश मेनका के साथ रहती है। हरीश एक कंपनी का मालिक है जो काफी अमीर है। जानवी ने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। एक शाम हरीश के घर उसका बचपन का दोस्त मनदीप आता है। मनदीप पास वाले गांव में रहता है। और मनदीप भाई कैसा है? गांव में परिवार में सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं हरीश। अपने बेटे अमित के रिश्ते के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तेरी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना। अच्छा, क्या काम करता है अमित? वो गांव में एक ईंटें बनाने वाली भट्टी पर मजदूरी करता है। मनदीप, मैं सोच रहा था क्यों ना हम अपने बच्चों की आपस में शादी करवा दें। मैं तो तुझे बचपन से जानता हूँ और तेरे बहुत से एहसान भी हैं मुझ पर। क्या हरीश, तू इतना अमीर होकर अपनी बेटी की शादी मुझ गरीब के बेटे से करवाना चाहता है? तू मेरा बचपन का दोस्त है मनदीप। अगर बचपन में तूने मेरी मदद ना की होती तो आज तेरा ये दोस्त किसी रास्ते का भिखारी होता। और मैं जानता हूँ मेरी जानवी को तेरे घर जैसा अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। हरीश और मनदीप कुछ ही दिनों में जानवी और अमित की शादी करवा देते हैं और जानवी पास वाले गांव में अमित के खंडर छोटे से घर में चली आती है, जहां अमित के माता पिता मनदीप, हेमानी और छोटे भाई बहन अजय पायल थे। रात का समय। पिताजी ने ये किन भिखारियों के घर मेरी शादी करवा दी? अमित जी का ये घर तो कितना छोटा है। अब क्या मुझे सारी जिंदगी इस झोपड़े में रहना होगा? क्या हुआ जानवी? मैं समझ रही थी आपका घर बड़ा होगा, पर आपका घर तो बहुत ही छोटा है। जानवी, हम लोग बहुत गरीब हैं। मैं सारा दिन भट्टी पर काम करके 300 रुपए रोज कमाता हूँ और उसी में हमारे परिवार का गुजारा होता है। क्या? तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी मुझे? तुम्हारे पिताजी तो सब जानते थे हमारे बारे में। पिताजी ने किस गरीब फटीचर के साथ मेरी शादी करवा दिया? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी पिताजी ने। तभी जानवी अमित की गरीबी और अमित का खूब अपमान करती है। अगले दिन सवेरे, पायल बिटिया, बहू के लिए चाय लेकर आ। मुझे नहीं पीनी है चाय, मुझे अपने घर जाना है। क्यों बहू, क्या हुआ? मुझे इस छोटे से झोपड़ी घर में नहीं रहना है। इस घर में मेरा दम घुट रहा है। अमित जी, आप कोई दूसरा बड़ा घर लीजिए, तभी मैं आपके साथ रहूंगी, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू, हम गरीब कहाँ से ले पाएंगे अभी नया घर? मैं कुछ नहीं जानती। अमित जी, जब आप बड़ा घर खरीद लोगे ना, तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर जानवी अपने ससुराल से चली जाती है। जी, बहू तो चली गई, अब क्या करे? कोई नहीं, बहू को कुछ दिन रहने दो मायके में। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं हरीश से बात करूंगा। वो बहू को समझाकर भेज देगा यहाँ। इधर जानवी अपने घर में आकर अपने माता पिता को सारी बात बताती है। जानवी बिटिया, ऐसे अचानक ससुराल से नहीं चले आते। पिताजी, जब तक अमित जी बड़ा घर नहीं खरीद लेते, मैं तब तक अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मेनका, अब तुम ही समझाओ इसे। इस समय जानवी गुस्से में है, उसे थोड़ा समय दीजिए, हम आराम से बात करेंगे उससे। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। तभी हिमानी के घर पड़ोस वाली महिलाएं आती हैं। अरे हिमानी बहन, आपकी बहू कहाँ है? शादी को 3 दिन हो गए, आपने अब तक अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म नहीं की। काकी जी, वो भाभी ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है। क्या? शादी के तीसरे दिन ही बहू मायके चली गई? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, वरना बहू शादी के बाद अचानक इतने दिनों के लिए मायके नहीं जाती। सारी महिलाएं तरह तरह की बातें करके वहां से चली जाती हैं।
अगले दिन सवेरे अचानक गांव में भयानक तूफान आ जाता है। इस तूफान की वजह से मनदीप के घर की मिट्टी गिरने लगती है। ये देखकर सब घर के बाहर खुले मैदान में चले आते हैं। तभी तूफान की वजह से मनदीप का छोटा सा घर टूटकर जमीन दोज हो जाता है। करीब 4 घंटे बाद वो तूफान थम जाता है। ये सब क्या हो गया? हमारा घर तो पूरा टूट गया। पता नहीं हम गरीबों के जीवन में क्यों इतनी परेशानी आ रही है। सब अपने घर के टूटे मलबे को हटाकर वहां बाम्बू और कपड़े से झोपड़ा बनाकर उसमें रहने लगते हैं। 2 दिन बाद अमित अपने काम भट्टी पर आता है तो तूफान की वजह से भट्टी पर नुकसान के चलते भट्टी का मालिक हमेशा के लिए अपनी भट्टी बंद कर देता है। अब अमित के हाथ से उसका काम भी जा चुका था। कुछ दिनों बाद सवेरे अमित गांव में काम की तलाश में घूम रहा था। क्या करूं? मुझे तो कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी सामने एक आदमी अपनी साइकिल पर कई सारी घास लाकर एक मवेशी पालने वाले व्यापारी को वो घास का गट्टा 300 रुपए में बेचता है। ये देखकर अमित दंग रह जाता है। ये क्या? उस आदमी ने घास इस व्यापारी को 300 रुपए में बेचा? घास इतनी कीमती बिकती है? क्यों ना मैं भी आज से गांव में घास बेचना शुरू कर दूं। हमारे गांव में तो बहुत से व्यापारी हैं जिनके पास गाय भैंसे हैं। उन्हें घास बेचकर तो मेरी अच्छी कमाई होगी। अमित अपने घर आता है और अपने परिवार को घास बेचने की बात बताकर अजय के साथ एक साइकिल लेकर गांव के बाहर जंगल में और वहां से बड़ी बड़ी कई सारी घास तोड़कर लाकर गांव के व्यापारियों को बेचने लगता है। अमित भाई, आप रोज मेरे लिए घास लेकर आना। मैं आपसे 300 रुपए में एक घास का गट्टा खरीदा करूंगा। भाई, घास बेचकर तो हमारी अच्छी कमाई हो रही है। इसी तरह दोनों भाई रोज जंगल से घास लाकर गांव में बेचने लगे और अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। एक रात अमित अपने घर के आंगन में बैठा था। अगर मैं घास और लकड़ी से अपना घर बनाऊं तो घास का घर तो काफी सुंदर दिखेगा। अगले दिन अमित अपनी बहन, भाई और पिता के साथ गांव के बाहर जंगल में आता है और वहां से घास लाकर अपने घर में जमा करता जाता है। उसके बाद घास और लकड़ी से अपने उस घर की जगह लकड़ी और घास का घर बनाने लगता है। करीब 15 दिन की मेहनत के बाद अमित और उसके परिवार वाले घास और लकड़ी से एक बड़ा ही आलीशान खूबसूरत घास का महल जैसा घर बना लेते हैं। उस घर को देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। आओ भाई, ये घर तो कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा घास का घर तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे ये घर नहीं, ये तो घास का बना राजमहल है। सब उस घर की बड़ी तारीफ करते हैं। तभी अमित अपने परिवार के साथ उस घास के घर के अंदर आता है जिसमें 5 कमरे और एक हॉल बना हुआ था। भाई, हमारा ये घर कितना सुंदर है ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राजमहल में आ गए हैं। तभी वहां मीडिया वाले आते हैं और वो अमित के बनाए इस यूनिक से घर को न्यूज पर दिखाने लगते हैं। तभी हरीश और जानवी अपने घर में टीवी में अमित का ये घर देखते हैं। वाह, अमित जी ने कितना खूबसूरत घर बनाया है। पिताजी, चलिए मुझे मेरे ससुराल छोड़ दीजिए। मुझे अपने उस घास के बने ससुराल में जाना है। उसके बाद अगले ही दिन हरीश जानवी को लेकर उसके ससुराल आता है। तभी वहाँ शहर से एक आदमी आता है। मेरा नाम कुलदीप है। शहर में मेरा लकड़ी फर्नीचर का कारखाना है जहां हम लकड़ियों और घास को केमिकल के माध्यम से डिजाइन करते हैं। अमित जी, अगर आप हमें ऐसे ही घास और लकड़ी को केमिकल लगाकर उसको अच्छा आकार देकर हमें देते हैं तो हम आपसे वो लकड़ियां लाखों रुपए में खरीदेंगे। ये सुनकर अमित और सब बड़े खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अमित कुलदीप को हाँ कह देता है। अमित जी, आपके सफलता के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जानवी बहू, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। अगर तू नए घर की मांग ना करती तो हमारा ये घर कभी ना बनता और ना ही अमित को इतने बड़े कारखाने में काम मिलता। हाँ बहू, भले ही गुस्से में, पर तूने अमित को कामयाबी का रास्ता दिखा दिया। ये सुनकर जानवी खुश होने लगती है। उसके बाद अमित कुलदीप के लिए काम करके लाखों रुपए कमाने लगा और जानवी अपने इस घास के बने ससुराल में खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।